स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह से हम सुनते हैं कि बूंद बूंद से भरता सागर, यानी कि एक एक बूंद से सागर भरता है, बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस में एक एक वर्ड अपनी पूरी अहमियत रखता है। आज हम उन्हीं शब्दों को डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में एक शब्द किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो क्या क्या काम करता है। तो शुरू करते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। अगर मैं इसका वर्ड टू वर्ड ऑपरेशन करूं तो क्या होगा कि जो दी है वो क्या है, मेरा आर्टिकल है, टीचर नाउन है, वाज टीचिंग मेरी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, दी फिर से आर्टिकल और क्लास आपका फिर से नाउन हो जाता है। इस सेंटेंस में ये वर्ड्स अलग अलग रोल अदा करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो शी क्या है, प्रोनाउन है, वाज आपकी वर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या, विशेषण। ये हमने इनको अलग अलग से डिस्क्राइब किया, लेकिन हम इन्हीं चीजों को आज अपने इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर वो वर्ब है तो वो क्या करती है, अगर वो एडजेक्टिव है तो वो क्या करता है। इसी तरह से हम इस सारे वीडियो को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था वीडियो में कि जो ये शब्द है THE, इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए, असल में इसका उच्चारण क्या होगा। तो बच्चों इसको क्लैरिफाई करते हैं आज। यदि इस शब्द के बाद आने वाला वर्ड हमारा वॉवल है, यानी कि एक स्वर है, वॉवल साउंड है, तो हम इसको कहेंगे दी। लेकिन यदि इसके बाद आने वाला शब्द एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, तो हम इस दी को कहेंगे द। तो दी और द, ये दो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पकड़ते हैं, मगर उनका सही क्या होगा। अगर वो वॉवल के पहले आता है तो वो दी है, अगर कॉन्सोनेंट के पहले आता है तो वो द है। तो आज इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस चैप्टर को समझने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी पोएम मिली है। तो उस पोएम की मदद से ही हम इस चैप्टर को आज पूरा करेंगे। तो हम वो पोएम डिस्कस करेंगे अब। तो अब हमारे सामने वो पोएम आ गई है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो क्या है, डील करते हैं। एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन। हर नाम को हम नाउन कह सकते हैं, जैसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हर नाम को नाउन कह सकते हैं, जैसे कि खेत, पहाड़, गली, शहर की। अभी संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर हम ये भी कहें कि वो चीज जिसे देखा, सुना और महसूस किया जा सकता है, वो सब का सब नाउन है। तो क्या हुआ, नाउन हम हर उस चीज को बोल सकते हैं जिसे देखा, सुना और महसूस किया जा सकता है। सेकेंड, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, यानी कि नाउन की जगह पर जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब मैं कहता हूं कि रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा दोस्त है। सेकेंड सेंटेंस, ही इज माई क्लास फेलो। अब ये जो ही लिखा मैंने, ये किसके लिए आया, ये रमेश के लिए आया। तो मैंने दोबारा रमेश न लिखने की बजाय ही का यूज किया। तो ये ही किसके लिए आया, नाउन के लिए। नाउन कौन है यहां, रमेश। तो वही बात यहां कही जा रही है, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। नाउन की जगह पर जो शब्द आता है
उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, एज ही एंड शी। ये जो शब्द हैं ही, शी, दे, वी, दीज आर प्रोनाउंस। थर्ड, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए थिंग। एडजेक्टिव क्या है? वो किसी भी वस्तु का वर्णन करते हैं कि आखिर वो चीज कैसी है, उसकी विशेषता बताएंगे। आई हैव अ गुड पेन, तो पेन तो ठीक है, मगर वो पेन कैसा है? गुड, तो वो क्या है? उसकी विशेषता। जैसे किसी ने क्या कहा? एज मैजिक बैंड और ब्राइडल रिंग। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, तो एडजेक्टिव एक वस्तु को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि जादू की छड़ी और ब्राइडल रिंग, शादी की अंगूठी। अब छड़ी तो छड़ी है, मगर वो छड़ी की विशेषता क्या है? वो जादू की छड़ी है। इसी तरह से अंगूठी तो अंगूठी है, मगर वो अंगूठी कैसी है? शादी वाली अंगूठी, ब्राइडल रिंग, दुल्हन की अंगूठी। तो इस तरह से हम जब किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषता वाला शब्द, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल तो ठीक है, मगर वो कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल शब्द यहां पे क्या हो गया? वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन। वर्ब वो शब्द है जो बताता है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, समथिंग डन, कि इस सेंटेंस में हुआ क्या है। जैसे टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड लर्न, रन। पढ़ना, लिखना, कूदना, भागना, सोना, जागना, खाना, पीना, दीज ऑल आर वर्ब्स। हिंदी में क्रियाएं। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो राइटिंग क्या है? वर्ब है। वी आर टीचिंग, वी आर स्टडिंग, वी आर रनिंग, तो टीचिंग, रनिंग, स्टडिंग, दीज आर ऑल वर्ब्स। तो इन सभी को हम वर्ब कहते हैं। एक सेंटेंस में जो शब्द बताता है कि काम क्या हो रहा है, वो वर्ब होता है। अभी आगे देखते हैं, हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल। किसी भी सेंटेंस में काम किस तरह से हो रहा है, हाउ, वो हमें एडवर्ब्स बताती हैं। यानी कि एडवर्ब्स क्या हैं? एडवर्ब्स वो हैं जो हमारी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब को एक मीनिंग प्रदान करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। किस तरह से? अब मैं कहता हूं ही डज हिज वर्क, या ही वर्क्स, मगर कैसे? क्विकली, बहुत तेजी से। शी राइट, वो लिखती है, मगर कैसे? स्लोली। इस तरह से, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो हमें एडवर्ब्स बताती हैं। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये काम का देखना है कि किस तरह से किया जा रहा है, तो आप उसमें एडवर्ब को ढूंढें, आपको पता चल जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट, prepositions show relation as in the street or at the station। तो इस सेंटेंस में in और at दोनों के दोनों हमारे preposition है। तो preposition है क्या? preposition वो शब्द है जो दो ऑब्जेक्ट और दो पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन स्थापित करता है, और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। तो इस सेंटेंस में क्या है? जो in है और जो एट है, वो दोनों के दोनों हमारे प्रेपोजिशन हैं। इन, एट, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, दीज आर ऑल प्रेपोजिशंस। कंजंक्शंस जॉइन इन मेनी वेज। कंजंक्शन जो हैं वो बहुत सारे तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं को हम कनेक्टर भी बोलते हैं। कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाला। इन्हीं को हम लिंकर्स भी बोलते हैं, इसका मतलब भी वही है। तो कंजंक्शंस जॉइन इन मेनी वेज सेंटेंसेस, वर्ड और फ्रेज एंड फ्रेज। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं कि राम रीड्स इन 9th क्लास। राम 9th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं श्याम रीड्स इन 9th क्लास। श्याम भी 9th क्लास में पढ़ता है। लेकिन यदि मैं एक सेंटेंस यूं लिखूं कि
कि राम और श्याम 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो अब मेरा ये जो सेंटेंस में एंड आ गया, इसने राम और श्याम इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों सेंटेंसेस को एक कर दिया। राम रीड्स इन 9th क्लास, श्याम रीड्स इन 9th क्लास। तो इस सेंटेंस में हमारा जो एंड है वो एक कंजंक्शन का काम करता है, एक योजक का। तो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं, ये वर्ड्स को भी जोड़ते हैं और फ्रेज को तो जोड़ते ही जोड़ते हैं। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क। अब ये हार्क क्या है? हार्क मीन्स होता है लिसन, लिसन मीन्स सुनो। जो इंटरजेक्शन होता है वो चिल्लाता है कि सुनो, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, कि मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत है। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सडन फीलिंग को दर्शाते हैं। अचानक से कोई दुख हुआ, कोई खुशी होती है, कोई हैरानी है, उन सभी चीजों को दर्शाने वाले शब्दों को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। और उनके बाद एक जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसका आना जरूरी है। जिस तरह से कि हमारा शब्द है अलास, हाय, उसके बाद है हुर्रा, हुर्रे, टीचर कहता है ब्रेवो, शाबाश, या जब हम रेग्रेट, ओह ये मैंने क्या किया। तो ये शब्द जिनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है वो सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं, और ये अचानक से होने वाली सडन फीलिंग्स, आउटबर्स्ट को दर्शाते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन क्या है? जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के बारे में बात करें। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नाउन वो हर चीज है जिसे देखा, सुना और महसूस किया जा सकता है। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे आता है। जैसे रमेश की जगह पे हम ही का प्रयोग करेंगे, सीता की जगह पे हम शी का प्रयोग करेंगे, इस तरह से। उसके बाद हमने किया वर्ब। वर्ब बताती है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। वो जो वर्ड है वो हमें बताता है वर्ब हूं मैं। उसके बाद आती है हमारी एडवर्ब। एडवर्ब बताती है कि सेंटेंस में हो रहा काम हुआ किस तरह से है, उसके होने का तरीका क्या है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। विशेषण क्या करता है? विशेषण हमें उस नाउन की, उस संज्ञा की विशेषता बताता है। दिस रूम इज एयरी, ये कमरा हवादार है। तो रूम तो ठीक है, मगर कैसा रूम है? एयरी। तो एयरी क्या यहां पे विशेषण हो गया। फिर से हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन दो ऑब्जेक्ट्स और दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन दर्शाती है। कंजंक्शन क्या है? शब्दों को, वाक्यों को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, इन सबको जोड़ने वाले वो हमारे कंजंक्शंस हैं। एंड, बट, व्हाइल, व्हेन, देयर आर सो मेनी। और इंटरजेक्शन वो शब्द है जो एक सडन फीलिंग को दर्शाता है, वो चाहे दुख की, खुशी की, आश्चर्य की, विश भी हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और जिनके बाद में एक लगने वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर होता है। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। जाते जाते एक चीज और, अभी हम जब मॉडल कर रहे थे तो उस समय मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कुड हैव का भी यूज बताया जाए। देखिए हम कुड की बात कर रहे थे, तो कुड क्या है? हमारी पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है कि आई कुड स्विम वेरी वेल, कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता था या मुझे अच्छी तरह से तैरना आता था। आई कुड रन 10 किलोमीटर रेस, मैं 10 किलोमीटर की रेस लगा सकता था और मैंने लगाई भी है। लेकिन कुड हैव में क्या फर्क है? कुड हैव आपकी एबिलिटी को दर्शाता तो है, आप में वो क्षमता तो थी, आप वो कर तो सकते थे, मगर आपने किया नहीं, बस यही फर्क है। आई कुड हैव विजिटेड हर प्लेस, मैं उससे मिलने जा सकता था मगर मैं गया नहीं, यानी कि बट आई डिड नॉट, लेकिन मैं गया नहीं। शी कुड हैव टोल्ड मी अबाउट हर ट्रबल्स, वो मुझे अपनी मुसीबतों के बारे में बता सकती थी,
आई एम विलिंग, मैं सुनने के लिए तैयार था, मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। वो मुझे अपनी मुसीबतों के बारे में बता सकती थी मगर उसने बताया नहीं, बट शी डिड नॉट। तो कुड हैव का यूज हम उस सिचुएशन में करेंगे जब आदमी के पास वो एबिलिटी थी, वो समर्थ था, मगर उसने वो काम किया नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। हैव अ गुड डे।